Hello students, how are you? All well? Okay, let's start nuclear forces. आज का नया टॉपिक, ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस, एक नए टाइप का फोर्स। 11th में आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, बस उसमें से थोड़ी कुछ डिटेल हम ऐड करके आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे पहले एक बात बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? तो देयर आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रेसिड्यू इन द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जैसे कि हम इंडियन को इंडियंस कहते हैं। इन न्यूक्लियस one is proton, other neutrons। अब बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and neutron is न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। हमें यह पता है कि प्रोटॉन के चार्ज के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सो there is electrical repulsive forces. Electrical repulsive force between two protons due to their charges। कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। और जब रिपल्सिव फोर्स लगता है तो क्या होता है कि भाई जो न्यूक्लियॉन्स है, जो पार्टिकल्स है, वो दूर जाते हैं। अगर ऐसा होता तो दो न्यूट्रॉन्स के बीच में जब ये फोर्स लगता तो दो न्यूट्रॉन्स दूर चले जाते। इतने दूर जाते कि उन दोनों के फोर्स की इफेक्ट उनको ना छू पाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि दो मैग्नेट लेते हैं और दोनों मैग्नेट के सेम पोल को नजदीक लाते हैं तो एक रिपल्सन होता है। और वो दोनों अगर छोड़ देते हैं तो कब तक दूर जाएंगे? जब तक उनका फील्ड जीरो ना हो जाए। मतलब कि फील्ड की इफेक्ट एक दूसरे पे जीरो ना हो जाए। फील्ड की इफेक्ट एक दूसरे पे जीरो ना हो पाए तब तक वो दूर जाते रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स ड्यू टू देयर चार्जेस, और उसके कारण न्यूक्लियस जो है वो एक्सपांड होना चाहिए। और एक्सपांड मतलब कितना एक्सपांड? उतना एक्सपांड कि उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ही ना रह पाए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है। दैट मीन्स कोई एक और फोर्स है जो इसे ओवरकम करता है। मतलब कि इस रिपल को तोड़ने के लिए कोई अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स ड्यू टू देयर चार्जेस एंड एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस एक्सपांड। न्यूक्लियस एक्सपांड होना चाहिए, बट ड्यू टू सम अट्रैक्टिव फोर्सेस
कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण, ड्यू टू सम अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यूक्लियस स्टेबल, न्यूक्लियस स्टेबल है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज strong न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि जितने भी फंडामेंटल्स फोर्सेस है, उस फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर का ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग फंडामेंटल। नेक्स्ट, अब जब बात स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की आती है तो उसके बाद हम लोग ये मानते हैं कि भाई जब ये न्यूक्लियॉन्स कुछ डिस्टेंस पे होते हैं तभी ये फोर्स लगता है, उससे ज्यादा डिस्टेंस के न्यूक्लियस पे फोर्स नहीं लगता। दैट मीन्स इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है? इट इज जस्ट अ अट्रैक्टिव टाइप। तो लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव टाइप। इट्स ऑल्सो अट्रैक्टिव टाइप। ओके, नेक्स्ट, इसका कोई इक्वेशन नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स का कुलम्बियन इक्वेशन है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम थिंग ग्रेविटेशन का है F इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, तो इसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, अब ये चार्ज पे डिपेंडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस है, तो ये जो फोर्स है वो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 सब में इक्वल एंड अट्रैक्टिव है। फोर्सेस आर इक्वल एंड ओनली अट्रैक्टिव टाइप। अब सीधी बात है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस। ये मास पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज अगर मास पे डिपेंड करता तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का फोर्स कुछ ज्यादा होता, क्योंकि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। इसीलिए इट डज नॉट डिपेंड्स of one charge and mass। ओके, ये चार्ज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं कि इसमें एक बड़ी सी एक एबिलिटी जैसा है कि भाई जब कभी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी से अगर कम हो जाता है तो ये दो पार्टिकल के बीच में रिपल्सन क्रिएट करके उसे दूर भेजता है। और अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मी से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो अट्रैक्टिव टाइप होके उसे नजदीक लाता है। मतलब कि ये दो पार्टिकल को 0.8 फर्मी के अराउंड में रखना चाहता है
और 0.8 फर्मी पे स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलता है, सबसे ज्यादा फोर्स, और वहां पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम मिलती है। तो यहां पे ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स is less than 0.8 FM। तो जब लेस देन 0.8 FM हो जाएगा तो ये रिपल्जन क्रिएट करेगा। दूसरा, जब ये ग्रेटर देन 0.8 FM होगा तो ये अट्रैक्टिव टाइप हो जाएगा। और ये क्यों होता है वो किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया है। और इस पॉइंट पे मतलब कि एट 0.8 फर्मी पोटेंशियल एनर्जी इज लोएस्ट, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लोएस्ट है। लाइक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देखें तो ये 0.8 फर्मी पे सबसे कम एनर्जी मिलती है और उसके बाद लाइकली वो थोड़ी सी इंक्रीज होके दूर चली जाती है। तो कुछ डिस्टेंस इंक्रीज होने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी सडनली जीरो हो जाती है। After few distance increased potential energy suddenly becomes zero, और इसीलिए मुझे वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मिलती है। ओके, ताकि मैं जो 0.8 फर्मी में मेरा न्यूक्लियस एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिस्कशन था। यहाँ पे आपको ये सब बातें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। सभी बातों को आप दिमाग में लॉक कर दीजिए। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पुराना ही है। कुछ बातें ऐड की है और कुछ बातें नहीं लाए हैं। तो आई होप आपको सब पता चल गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।